हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामदेव जाट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक आपके सामने नई कहानी को लेकर आया हूं। ये बात है सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बात है सन 1971 की, जब भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना लिया था। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान काफ़ी उकड़े हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान को अभी भी भारत सरकार मदद कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा कि थार रेगिस्तान के जरिए वो भारत पर हमला कर देगा। पाकिस्तान की योजना लोंगेवाला पोस्ट के जरिए भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की थी। जब पाकिस्तान ने साजिश के तहत अपने 3000 सैनिकों, 45 टैंकों और भारी भरकम गोला बारूद के साथ लोंगेवाला की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो सामने उसे मिले 120 जवान। पाकिस्तान ने सोचा कि वह आसानी से पोस्ट पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अपने सपने में भी नहीं सोचा कि उसे ऐसी करारी हार झेलनी पड़ेगी जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। बताया जाता है कि लोंगेवाला युद्ध के अंदर पाकिस्तान के इतने टैंक बर्बाद हो गए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने इतनी तबाही झेली। 1971 का लोंगेवाला युद्ध 3 दिन चला। 4 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट लोंगेवाला पर हमला बोल दिया था। 7 दिसंबर को भारत की ऐतिहासिक फतह ने इस युद्ध को समाप्त किया। इस जंग में भारत के 2 जवान शहीद हुए थे और जब पाकिस्तान को अपने 200 सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। यह इस युद्ध के नायक थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनकी सूझबूझ से भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। बांग्लादेश जब जाने के बाद बदला लेने के जन भून रहा पाकिस्तान भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की नीयत से दावा बोलने वाला था। दिन था 4 दिसंबर 1971। लोंगेवाला पोस्ट उस वक्त 12वीं इन्फेंट्री डिवीज़न की 23 पंजाब कंपनी ए तैनात थी। इसकी कमान मेजर चांदपुरी के पास थी। 4 दिसंबर को धर्मीर भान की प्लाटून को सीमा पर कुछ शोर सुनाई दिया। चेक करने पर पता लगा कि काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तानी आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी। बिना देरी किए एयरक्राफ्ट में मेजर आत्मा सिंह ने उड़ान भरी। 20 किलोमीटर के राउंड में उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को भांप लिया और वापस पोस्ट पर सूचना दी। पाकिस्तान की तरफ से 3000 सैनिक, 40 से 45 टैंक, एक फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरी लोंगेवाला की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे। वही लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी के पास थे 2 मीडियम मशीन गन, 81 मिमी के 2 मोटर, 4 रॉकेट लॉन्चर्स, 2 RCL गन के साथ 120 जवान की फौज। मेजर चांदपुरी ने तुरंत हेडक्वार्टर पर सूचना दी। सामने से कहा गया कि लड़ाई अभी खुद ही लड़नी होगी। सुबह तक वायुसेना पहुंच जाएगी और कुछ मदद भी। अब भारतीय जवानों के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, तो चांदपुरी के नेतृत्व में जवानों ने तुरंत बारूदी सुरंग डालनी शुरू कर दी। इस हड़बड़ी में एक जवान शहीद हो गया। हालांकि जब पाकिस्तान आर्मी इस तरफ आई तो उसके 2 टैंक और जीप उड़ गए। एक पाकिस्तानी सैनिक भी मारा गया और दर्जनों सैनिक घायल हो गए। यह जंग की शुरुआत थी। इसके बाद चांदपुरी के नेतृत्व में जवानों ने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए चांदपुरी ने टैंकों को उड़ाना शुरू किया। मेजर चांदपुरी ने अपने कंधे पर रखकर पाकिस्तान के कई टैंकों को नष्ट कर दिया। इस दौरान कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। पाकिस्तान शुरुआत से ही चांदपुरी की रणनीति नहीं समझ पाया। चांदपुरी की टीम युद्ध में बेहतरीन
पोजीशन पर थी। पाकिस्तानी सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पर हमला कहां और कैसे हो रहा है। इस बीच चांदपुरी लगातार हेडक्वार्टर पर जानकारी दे रहे थे। छोटे और सीमित हथियारों के साथ 120 जवानों ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। रात भर पाकिस्तानियों को छक्के छुड़ाने के बाद सुबह होते ही वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानियों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। भारतीय फाइटर जेट हवा में आते और पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा देते। भारतीय वायुसेना और चांदपुर की टीम ने 3 दिनों तक पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और नतीजतन पाकिस्तानी सैनिकों को उल्टे पैर भागना पड़ा। 3 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 45 टैंक को बर्बाद कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश ने इतनी बड़ी संख्या में टैंकों को खोया। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल R.M. करवर ने लोंगेवाला पहुंचकर चांदपुरी से मुलाकात की और युद्ध की बारीकियों को सीखा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।